एक टाइम ऐसा था, लोग बोलते थे इसे पैर नहीं क्या करेगा जिंदगी में, इसे डांस तो दूर की बात। बोलते हैं बहुत लोग मजाक बनाते हैं, अरे यार पैर नहीं है, वो बंदर की तरह कूदता रहता है, ये करता है। मैं कूद तो रहा हूँ ना। कि इतने आराम से नहीं हो गई, मतलब जैसे लोगों को लगता है कि बहुत इजीली पापड़ कर बेलने ली, पड़े। बहुत पापड़। शोहरत क्या करनी, दोहलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। कमेंट करते हैं यार तुमने इसमें इससे शादी क्यों करी और इससे शादी कैसे कर ली। मैं मेरा रिप्लाई लगा कि यार मुझे शादी करनी है ना तो इन्हीं से करनी है और किसी से नहीं करनी। शादी शाम गया था, वहां पे जाके पापा से मांगा था, पापा मेरी अच्छी लड़की शादी करा दी। मैंने देखा उसे, कह रही यार ये तो यार बिना पैरों के डांस बड़ा मस्त कर रहा है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़की पैसे की भूखी नहीं होती, किसी किसी को प्यार की प्यार भी के नहीं दोस्त करती हैं। आप शक करते हो, फोन चेक करते हो? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप करते हो भाई? कभी तो पहले बता दो मम्मी देख के लड़की शादी कर रहा हूँ, अब बता बेटा कर तो ले रहे लेकिन साथ में रहेगी, कभी ऐसा ना हो छोड़ के चली जाए, इतनी सुंदर है। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, अभी भी सिंगल हूँ, छोड़ के चली जाएगी दोबारा सिंगल हो जाएगी। लेके गई स्कूल की, नॉर्मल स्कूल में लेके गई कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर दो, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, कंडीशन देखने के लिए उन्होंने मना कर दिया। मैंने आपसे शादी तो कर ली है, अभी बताओ मुझे पापा कब बनाओगे। फैमिली मान गई, डिसीजन लिया, आसपास के पड़ोस रिश्तेदारों के क्या रिएक्शन? जलते हैं जलते हैं जलते। स्ट्रगल लाइफ देख रहे सारे दर्शकों ने सुखन रेड्डू की और राम राम। फिलहाल भाई जो फ्रेम में देखने लग रहे चेहरे परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि हरियाणा था बाहर सब जाना है। तो जी हाँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ इन्फ्लुएंसर है, तो 4 लाख प्लस और 1 लाख प्लस फॉलोवर है हिमांशी और विनोद ठाकुर। तो जी हाँ, ये जोड़ी काफी वायरल है। तो भाई जी के देखो पैर ना होते हुए भी एक कैश का सलूट है भाई को, इतना जज्बा और जुनून है। आप सबके लिए ये वीडियो मोटिवेशन बन के आई है, क्योंकि एक कैश कहा मेहनती है, जुनून लगातार। आप देखो भाई एक सोशल साइड पे बहुत ज्यादा पीछे मेहनत हुआ है, तो लोग कह रहे हैं भाई तो कूदे जाओ है, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इसने अपने टेक कर रहना चाहिए अपने। दूसरी बात करा तो इनकी लव मैरिज भी है, एक इंटरेस्टेड स्टोरी है। तो जी हाँ, पूरी स्टोरी जो भाई की है, जो एक बॉबी के साथ जो स्टोरी है वो अलग, तो पूरी जानकारी लेगा इनका चैनल पे स्वागत करते। तो विनोद भाई जी पहले तो राम 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 राम। ठीक हो? बस बढ़िया बढ़िया। राम राम भाभी। राम राम जी। ठीक हो? जी। ओके, पहले अपना गांव जिला बताओ। मैं तो प्रॉपरली दिल्ली का ही हूँ, जन्म ही दिल्ली का है सारा, यहाँ पे मम्मी पापा वगैरह सब यहीं के हैं। कोई मिलना चाहो तो इस जोड़ी से कैसे मिले? अरे इंस्टाग्राम है, मैसेज करो हम पहुंच जाएंगे। रिप्लाई नहीं मिलते कमेंट आते। देखो क्या होता है, कमेंट बहुत सारे आते हैं, रिप्लाई हम सबके देते हैं, लेकिन जो उनके रिप्लाई देते हैं जिनके रिप्लाई काम के होते हैं। अब हर एक के रिप्लाई को फालतू की बातें भी करते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, है ना। रिप्लाई उसी का दिया, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है, सारे इंस्टाग्राम पे जितने भी सिंगर्स हो गए, हरियाणवी जितने भी सिंगर है भाई, गाने को प्रमोशन करवाना होता है उनको अपने, तो करते हैं। हाँ काम, सिंपल सी बात है। हर किसी को आज बिना काम के आजकल कोई किसी से वो नहीं है। बाकी ये है कि बिना काम वाले लोग भी हैं, करते हैं, उनको भी रिप्लाई हम लोग करते हैं। लेकिन देखो सिंपल सी बात है कि जो चीज आप जिस चीज में ढले हो ना, लोगों को लगता है कि हम लोग डांस करते हैं सबको, लेकिन हमारा ये प्रोफेशन है, हमारा घर ही रील्स बना के चलता है, वीडियोस बना के चलता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर प्रोफेशनल नहीं रहेंगे तो फिर कमा नहीं पाएंगे हम लोग। अभी जी आपका गांव कौन सा है? कहाँ से? गाँव वैसे तो मैं यही से हूँ, मतलब आप भी जन्म दिल्ली मेरा, से? हाँ जन्म मेरा दिल्ली में हुआ है, लेकिन मम्मी है अलीगढ़ से और जी। पापा है बुलंदशहर। बुलंदशहर से। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? मैंने पढ़ाई 12th पास आउट हूँ और बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे, लेकिन फिर मेरी मन की इच्छा नहीं हुई कि मतलब ठीक है यार अब ना इंस्टाग्राम चल रहा है आजकल। हाँ नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कि मतलब पढ़े लिखे लोग तो
आजकल गोलगप्पे लगा रहे तो यार ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहे तो काम तो मतलब चल ही इंस्टाग्राम रहा है। का है ना, एक जुनून हो गया। हाँ। अपन हरियाणा में कहते हैं हाँ, कीड़ा, बिल्कुल तो वो लग वो गया लग आपका। गया, वो लग गया। अच्छा, फिर इंस्टाग्राम पे फैमिली नहीं बोलते भाई, बोले अगर शादी से पहले भी है शादी के बाद, हाँ भाई क्या है तो फलाने के काम जी, लगा मैं रहे हैं। आपको बताती हूँ। हाँ मतलब मेरी जो मदर है हाँ वो हाँ, मेरे इंस्टाग्राम के अगेंस्ट थी, ओके, और पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव है, हम्म। ठीक है। तो मम्मी ने अब जैसे देखा धीरे 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 धीरे, तो मम्मी अब सबसे लड़ जाती है, ये मेरी लड़की है और मेरी लड़की बहुत है वायरल है और मतलब मैं माइंड चाहती कैसे हूँ। सेट करिए आपने? माइंड सेट मैं बताता हूँ ना हाँ ऐसे करा, जब इंस्टाग्राम से हमें मोटे मोटे ऑफर आने लगे, पेमेंट आने लगी, हाँ, तो सिंपल सी बात है, माइंड तो चेंज होता है ना, सभी का होता है। पैसे हमारा भी चेंज हो गया, क्योंकि देखो अर्निंग ऑफ सोर्स ही हमारा वहां से हो गया। तो और दूसरा क्या, लोग पूछने लग गए। भाई जानने वो लग लोग गए। भी जैसे जाते हैं तो कहीं बोलते हैं, भाई आपकी बच्ची बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छी है, हमें उनसे मिलवाओ, हमें उनसे ऑटोग्राफ चाहिए, हमें उनसे फोटो करवा दो। तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा कि अरे यार हमारा बच्चे तो इसका मतलब बहुत अच्छा काम करे। क्योंकि गांव के लोगों की एक सोच होती है कि यार ये नचनिया वाला काम है, गंदा काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान भी डांसर थे, बहुत अच्छे डांसर थे। और हमारे जो नटराजन जो होते हैं वो भी डांसर थे। भाई जब भगवान डांसर थे तो हम क्या चीज है, तो ये गलत चीज मेरे हिसाब से तो लगी नहीं। और ये सृष्टि है, शुरू से ही चलता आ रहा है, डांस नृत्य मन को मोहता है, मन को भाता है, वही चीज हम करते हैं। जी। आप शादी से पहले रील बनाते थे भाभी? हाँ जी। जब उस टाइम आपकी मम्मी अगेंस्ट थी, हम्म। तो उस टाइम में आपके पापा सपोर्ट थे, तो बिल्कुल। कितने दिन वीडियो आपने प्राइवेट अकाउंट रखा, कितने दिन आपने वीडियो मतलब कम डाल दी, कभी डाल दी? जी, मैं बताती हूँ। मैंने जब से इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है हाँ तब से मैंने कभी प्राइवेट अकाउंट रखा ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने हमेशा पब्लिक रखा। और पापा मुझे वीडियो बनानी है, मम्मी को बोलो प्लीज परेशान ना करें। मेरी एक वीडियो वायरल होगी ना तो मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगी। और पापा ने बोला बेटा जो दिल में आए वो करो। ओ ले वाह, बस ऐसे सबसे पापा सबको मिले। जी बिल्कुल। हाँ, फिर मम्मी कैसे मनाई आपके पापा फिर ने? मम्मी मतलब पापा ने बोला कि पिंक, मतलब मेरे मम्मी का नाम पिंकी है लेकिन हाँ, पापा प्यार से बोलते हैं पिंक ओ बाबू। भाई साहब, ले कोई बात नहीं, जी, लड़की की इच्छा है इस लाइन में जाना, डांसिंग लाइन में जाना, और उसको अच्छा लग रहा है कि मैं वीडियोस बनाऊं, घर पे ही तो है, बनाती है, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो फिर मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रोवोक करते हैं कि तुम्हारी लड़की डांस कर रही है, नाचने वाली है, नेगेटिव बोलते नाचना। हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते थे। तो मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरी लड़की नाच रही है ना, मेरी लड़की को नाचने दो, आप अपना घर देखो। बस बस वहीं से मम्मी का माइंड चेंज हो ले गया। भाई, स्टोरी का यहीं रोक देते हैं कि जब कुंवारी थी, जी लव मैरिज का रुकते हैं, पहले भाई के पास आते हैं, रतन अवार्ड से और नवाजा गया भाई, तो मैं कहना भूल गया था, तो भाई जी को सलूट है कि इंडिया के लिए बहुत कैश कमाने वाली बात है। तो भाई जी रतन अवार्ड कैसे मिला, मेरे अवार्ड की थोड़ी स्टोरी बताओ मेरे को। अवार्ड मेरे को ऐसे मिला कि मैं पैरालंपिक गेम्स में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, पावर लिफ्टर हूँ मैं इसके अलावा। ओके, डांस करना तो मेरा पैशन है ही, लेकिन देश के लिए भी करने का बड़ा मन है कि देश को अपने गोल्ड मेडल लाऊं ओलंपिक में। तो उसी बिहाफ पे मेरे को ये एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न अवार्ड मिला मेरे को। तो उस चीज का मतलब मुझे यकीन है, क्योंकि ये जो अवार्ड होते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े एथलीटों को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टारों को लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि मुझे ये चीज मिला, और आज मेरे को मिल गया। तो वही इस चीज का, अब वही है ना कि हर एक इंसान का, हर एक एथलीट का सपना होता है कि हमें इतना बड़ा अवार्ड मिले। तो ये मैं दूसरी बात बता दूं भाई, काफी कलाकारों से मिले, एक्टरों से मिले हैं, अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान हो गए, काफी एक्टर्स से मिले, उनसे बातचीत करें। पहले अपने भाई जी जो अपने पैर नहीं है, लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, हौसला देने वाले भी होते हैं, तो मतलब पहले तो जो हौसला देने वाले उनकी बात करते हैं, जो आपके इमोशनल तरीके से जुड़े हुए, भाई कैसे क्या ये हो गया था हादसा? देखो मेरे जो ये पैर है सबसे पहले बाय बर्थ है। और बात रही नेगेटिव की, तो देखो नेगेटिव जो बोलते हैं ना मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं उनकी बातों को ना चैलेंज बना के और उनका मुंह बंद करता हूँ अपने काम से। डिमोटिवेट नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। डिमोटिवेट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक आपको कोई प्रोवोक नहीं करेगा ना, हाँ, तब तक क्या कहते हैं आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। क्योंकि सिंपल काम हर कोई कर लेता है, जब तक आपको कोई हार्ड चैलेंज नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको उसका वो काम करने में मजा नहीं आएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मजाक बनाते हैं, अरे यार पैर नहीं है, वो बंदर की तरह कूदता रहता है, ये करता है। मैं कूद तो रहा हूं ना, बिना पैरों के कूदना आसान नहीं है। पैर वाले नहीं कूद रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, बिना पैरों के अगर मैं कूद रहा हूँ और इतना अच्छा कूद रहा हूँ कि आज मेरे को इंस्टाग्राम पूरा भारत मेरे को इतना सम्मान दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, पब्लिक इतना प्यार कर रही है,
तो भाई मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और बाकी रही हौसला देने वालों के लिए, तो मुझे वो इसलिए इतना अच्छा लगता है कि यार कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए लोग मुझे हौसला दे रहे हैं, इसीलिए लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये बर्थ है, मतलब आप बता हाँ, रहे बचपन जन्म ही से है। ऐसे हो गया। ठीक है, धीरे धीरे स्कूल में गए आप? बिल्कुल, मैं स्कूल गया, मैं 12th पास आउट हूँ। वहां पे क्या कुछ बोलते हैं टीचर या भाई बच्चे, क्या कुछ? देखो जब स्कूल जाता था ना, तो जब मेरी मम्मी मेरे को, मैं 5-6 साल का था, 5 साल का होऊंगा, तो मेरी मम्मी मेरे को गोदी में लेके गई, स्कूल की नॉर्मल स्कूल में लेके गई कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर दो। तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, कंडीशन देखने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में डालो। तो मेरी मम्मी ने मेरे बच्चे मेरे को एक टेब सोफे पे बिठा के और ऐसे करके हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज मेरे बच्चे को आप यहीं पे ले लो। अब मेरी मम्मी तो बात कर रही थी, लेकिन तब तक तो मैं उछल के कूद के खेलने भाग गया। अब मैडम ने जब मेरी स्पीड देखी ना चलने की, तो उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दे दिया कि भाई ये बच्चा तो बहुत एक्टिव है, हम इसको पढ़ाएंगे और यहीं पर एडमिशन हो? हाँ। तो वो चीज था कि उस स्कूल में मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता था, खेलने कूदने में, रेस करना। लोग बच्चे पैरों से दौड़ते थे, मैं हाथों से दौड़ते उनसे आगे निकल जाता था। पढ़ाई की बात करा, मिडिल थे या आई थे, क्या थे आपको? पढ़ाई पढ़ाई तो अपनी मम्मी पापा के चाटे खाने के बाद ही पढ़ता था मैं। पढ़ाई ही नहीं होती थी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था आपको पढ़ाई में? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, है ना। कुछ लाइफ में एक्टिविटी करना बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, ये ज्यादा मेरे को था। बाकी गाना गाना, हाँ, डांस करने का भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो पता नहीं, वो भी अभी आके Natural बताऊंगा चीज है। कि वो डांस करने का मेरे को जुनून कहाँ से चढ़ा था। अच्छा, आपने बोला कबड्डी होगी, खो खो होगी, ये चीज कैसे, मतलब लोगों ने बोला ना भाई ये कैसे खेलेगा? यही तो चैलेंज होता था, यही चैलेंज होता था ना। वो लोग लगते थे अरे यार ये तो, इसको तो हम ऐसे छू के भागेंगे। वो जब आता था तब तक तो वो जमीन में पड़ा होता कबड्डी था। खेल ले आप? बहुत कबड्डी खेली है और मैं कभी हारा नहीं हूँ। ये चैलेंज रखा है मैंने कबड्डी। आज भी मैं कबड्डी खेलूंगा ना, तो मैं जल्दी आउट नहीं होऊंगा, ये मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ। हाँ, चैलेंज दे दिया? बिल्कुल चैलेंज है, अभी भी दे रहा हूँ। हरियाणा में बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं कबड्डी। कभी भी हो तो मेरे को आप आजमा के देखना, मैं जाऊंगा खेलने के लिए और मैं हारूंगा नहीं जल्दी। और भाई के डोळे मुझे लग रहा है पहलवान आए थे तेरी, कैच के भाई। डोले है ना, इंच वगैरह नहीं नापता, बस इतना है कि इस डोलों से 170 की बेंच प्रेस लगाता हूँ मैं। स्कूल से आप चले फिर, सफर हो गया स्कूल का खत्म, हाँ। कॉलेज में आए, वहाँ क्या आपका कंपटीशन रहा, कैसे क्या? नहीं, कॉलेज तो किया ही नहीं, स्कूल से 12th पास ही है। 12th पास के बाद फिर मैं 2010 में मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट आता है कलर्स टीवी पे। पता है। हाँ, अब हम चलते हैं बॉलीवुड में थोड़ा। जहाँ हाँ। वहां पे चलते सफर, कॉलेज वाला बंद हो गया, हाँ। अब आता है मतलब डांस वाला, सिंगिंग वाला। डांस वाला कि मैंने डांस कहाँ से स्टार्ट किया। चल। क्या था कि मेरे दोस्त यार थे, तो किसी एक ऐसे ही पर्सन को, मेरे जैसे ही पर्सन को, है ना, टीवी पे डांस करते हुए उन्होंने देखा था, डांस इंडिया डांस में। तो मेरे दोस्तों ने देखा उसे, कह रहे यार ये तो यार बिना पैरों के डांस बड़ा मस्त कर रहा है। तो वो मेरा एक दोस्त था, उसने बोला, कह रहा यार अपना विनोद इससे अच्छा कर लेगा अगर करवाएंगे तो। उनमें आपस में हो गई बहस, कहा नहीं यार विनोद कहाँ से करे, यार विनोद कर लेगा। वो आया, आने में कि यार विनोद देख यार ऐसे ऐसे हमने देखा तो ये कर लेगा। तो उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई इंटरनेट पे, एक डांस का एक स्टाइल होता है बी बॉइंग। ओके। हाँ, जो डांसर होंगे ना उनको पता होगा बी बॉइंग क्या होता है। हमने तो पता नहीं हाँ। क्या, हम तो हाँ भर ले। बी बॉइंग स्टाइल होता है वो। तो उन्होंने मुझे वो इंटरनेट पे वीडियो दिखाई, तो उन्होंने बोला कि विनोद ऐसा कर सकता है। तो मैंने वहीं पे उसी टाइम ऑन द स्पॉट मैंने वो करके दिखा बट दिया। आप में तो जुनून ही नहीं था, मतलब उस का मैंने डांस। कहा यार ये डांस होता है, ये तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तो मैं रोज करता हूँ। कैसे क्या था, कूदना हो या हाथों पे घूमना, अच्छा अच्छा। हाथों पे घूमना, सिर पे घूम जाना, कलाबाजी मारना, जैसे कहते हैं ना बंदर कलाबाजी मारता है, तो वो कलाबाजी मारना, तो वो उसे बोलते बी बोइंग डांस। मैंने कहा ये तो मैं भी कर लूँ, कूदना ही तो है। हाँ, कह रहे यार ये तो बहुत अच्छी चीज कर दी विनोद तूने। मैंने कहा क्या कर दी, कुछ नहीं करी। अच्छे, अब बात आती थी डांस की प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोगों ने क्या करा कि 200-200 रुपये जमा करके एक शीशा लगाया एक के घर में, शीशा लगवा के, और क्या कहते हैं वहां पे, वो बेचारे मेरे दोस्त यार 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते रहते थे, और मैं सिर्फ ज्यादा नहीं 15 मिनट में वो चीज करके वापस आया। कहता है तू प्रैक्टिस तो करता नहीं है, हमें लगाया रखता है। मैंने कहा यार काम खत्म होना चाहिए, 2 घंटे देने से मतलब नहीं है, चाहे 15 मिनट का काम हो। मैं तो कर लेता था, मैं आता था 10 मिनट में खत्म करके चल भाई हो गया। कह रहा तू प्रैक्टिस तो करता है। मैंने काम तो कर दिया ना मैंने। डांस ये प्रैक्टिस मैं 2 से 3 मैं बताता रहा हूँ प्रैक्टिस। अगर वो जो डांस की बात कही जाए तो मैं बचपन से ही कर रहा था, क्योंकि खेलना कूदना वो डांस ही होता था मेरा एक तरह से।
तो वही चीज इसलिए मैं जल्दी कर लेता था। अच्छा, उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं गया, वहां पे ऑडिशन दिया, वहां पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। सिलेक्शन हुआ होने के जजेस बाद कौन थे वहाँ? जज थे साजिद खान, किरण खैर और सोनाली बेंद्रे। हाँ, तो ये थे। तो वहां पे जब मैंने डांस किया तो उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी। ठीक है। स्टैंडिंग बहुत बहुत अच्छा लगा, पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई अब तो ये बात कौन बन से गई। सन की बात है? ये 2010 की बात है, बहुत छोटा था मैं। 2025। हाँ। आप व्हील चेयर पे गए थे क्या? ना ना ना, मैं विदाउट व्हील चेयर, वो वीडियो भी दिखा दूंगा मैं आपको। अच्छा। हाँ। मैंने कोई और देखा था, वो उस टाइम पर व्हील चेयर पे था कोई और ऊपर चढ़ के गया था वो, मतलब डांस इंडिया। वो मेरा स्टूडेंट था, उसको मैंने सिखाया था। सचिन वाजपेयी की बात हो रही है। हाँ, मेरा स्टूडेंट। मैंने हाँ देखी हुई थी हाँ, वो भी है मेरे साथ साथ में कनेक्ट में। तो वहां से फिर मैंने किया, उसके बाद से सिलेक्शन फिर हुआ। सिलेक्शन हुआ। मैं फाइनलिस्ट हूँ उसका, फाइनलिस्ट फाइनल तक गया था मैं। एक्चुअली फाइनल में मेरे को फीवर आ गया था। अच्छा जी। फीवर आने के बाद भाई बॉडी उतनी रिस्पॉन्स दी नहीं। अब वहां पे शूट था, शूट करने के बाद जितना हुआ फिर भी हुआ, लेकिन ये था कि बिना पैरों के मैंने ऐसा साबित कर दिया था दुनिया को। ये और ये चीज मेरी सिर्फ इंडिया में नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में मेरा ये फेमस था वीडियो। और पूरे वर्ल्ड में मैं जाता था अकेला। अमेरिका होके आया हूँ मैं, जर्मनी होके आया हूँ अकेले। अकेले जाता हूँ वहां पे, मैंने डांस किया वहां, बड़े बड़े शो किए मैंने वहां पे, बहुत बड़े बड़े थिएटर शो किए थे मैंने। सलमान खान से कैसे मिले? सलमान खान से एक शो किया था मैंने, नच बलिए सीजन 6। उसमें वहां पे मैं सलमान सर से मिला था। उनकी एक मूवी थी जय हो, हाँ हाँ। जय हो मूवी। तो मूवी प्रमोशन में आए हुए थे, तो वहां पे मैंने उनके लिए सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट सब डर रहे थे उनके गाने पे डांस करने, क्योंकि ऐश्वर्या राय और उनका कुछ टाका भिड़ा हुआ था, कुछ चल रहा था। तो वो दुखी होते थे। उनका एक गाना था तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती, तो वो वाले गाने पे कोई डांस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सबको डर लग रहा था कभी सलमान खान भगा ना दे। मैंने कहा कैसे जरूर मैंने कहा मैं उसी पे करूंगा। मैंने उसी पे डांस किया था। आपने डर नहीं लगा था ना मतलब? ना, सबसे ज्यादा खुशी हुई सलमान खान को, क्योंकि मैंने सलमान खान उस टाइम पे गाना भूल गए थे ना। गाना, वो गाना नहीं, वो मेरे डांस पे फोकस कर रहे थे। मेरा डांस बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। हाँ। अक्षय कुमार से कैसे मिले? अक्षय कुमार उसके बाद तो मतलब अक्षय कुमार जी ने, उनकी मूवी प्रमोशन हुई थी, तो भाई वो आए थे दिल्ली में ही आए थे, यहाँ पे मॉल में आए थे। तो वहां पे उनकी कंपनी ने मेरे को इनविटेशन दिया था कि आप आओ यहाँ पे, अक्षय कुमार सर है। तो मैंने कहा पता नहीं अब कैसे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी टीम ने बोल के वहां पे मेरे को डांस, जब मैंने डांस किया, मैंने सर से बोला कि सर मैं आपके लिए एक चीज करने आया हूं वहां पे। उन्होंने पूछा क्या करेगा, मैंने कहा डांस करूंगा। तो उन्होंने, उनके अंदर भी वो चैलेंज लगा यार ये डांस कैसे करेगा। होता है ना मन में, डांस करेगा। एक होता है कि गाना गाएगा या कोई पहेली बोलेगा तो समझ में आता है, क्या करेगा सर मैं डांस करूंगा। कहते आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। जब मैंने डांस किया ना, तो वो वीडियो डाल देना, मैं वीडियो रो भेज दूंगा, उसमें क्लिप में डाल देना। वो जब डांस किया, जो उसके बाद जो इतना मजा आया, उन्होंने मेरे को गले लगाया, गले लगा के स्पेशली आज भी उनके इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो डली हुई है। जाना अक्षय कुमार सर के स्क्रॉल करना, उन्होंने वीडियो डाली हुई है और मेरे बारे में बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है उन्होंने। तो ऐसे अच्छा, कर। चलो ठीक है, धीरे धीरे आज कलाकारों से मिल रहे। कदे एक टाइम ऐसा था लोग बोलते थे इसे पैर नहीं, क्या करेगा जिंदगी में, इसे डांस तो दूर की बात है। आज बॉलीवुड एक्टरों से मिल रहे होता है डिमोटिवेट हुआ है मन? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अगर लोगों को बोलने का मौका दोगे ना तो लोग बोलेंगे। और बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि किसी ने कुछ बोला है तो उसकी बात को मैंने पलट के अपने कान से जवाब दे दिया है बचपन से। तू तू खेल नहीं सकता तो सबसे बेस्ट मैं रहता था, तू दौड़ नहीं सकता तो सबसे ज्यादा मैं दौड़ता था। मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया, सिर्फ एक चीज छोड़ के कि मैं पढ़ नहीं पाता था जल्दी। मतलब जबान बंद कर दे बड़ी कार्य ऐसी। हाँ बस काम से, मैं काम से जबान बंद करता हूँ लोगों की, बातें करके कोई फायदा ही नहीं है। हाँ। ये सफर चलता रहा, मतलब डांस शाला में चल गया, फिर इंस्टाग्राम पे कब आया आपने, लग गया भाई इंस्टाग्राम पे ये भी? लेके आई थी मेरे को इंस्टाग्राम पे। मैं आर्टिस्ट तो बहुत पुराना हूं मैं। अगर मैं तब से चल रहा होता ना तो अब तक तो पता नहीं कितने 10-20 मिलियन हो रखे होते मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे को हिमांशी लेके आई थी, चलो, हिमांशी ने मेरी आईडी बनाई थी। अभी मानसी की साइड चलते हैं। अच्छा मैडम जी, आप बताओ, जैसे आपने शादी करी है, ये बर्मी आपने करी है, बर्मी यहाँ करी है, ये माइंड की मैचिंग कैसे हुई, दिल की मैचिंग कैसे हुई? ये शादी इतने आराम से नहीं हो गई, मतलब जैसे लोगों को लगता है कि बहुत इजीली पापड़ कर बेलने ली। पड़े? बहुत पापड़ बेले हम दोनों ने, एक दूसरे को अच्छे से जाना, ठीक है। हम दोनों की मतलब बातें मैच हो रही है, या फिर हम दोनों का माइंडसेट कैसा है कि ये ज्यादा एग्रेसिव है तो मुझे कैसा होना पहली है। बार कहाँ मिले थे?
पहली बार हम मिले थे छठ पूजा में। छठ पूजा ये कहीं पे है, ये आसपास होते हैं? हाँ, ओके। क्योंकि ये बिहार से हैं और इनके में ये छठ पूजा मनाई जाती है। हाँ। और हम दोनों की कास्ट भी अलग है। ओके, हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, गोस्वामी, और ये ठाकुर है। ठाकुर हो गए। तो हम लोग छठ पूजा में मिले थे और वहीं से मैं एकेडमी आई थी और मैंने मम्मी पापा को फोर्स किया कि मुझे डांस किसकी एकेडमी में आए थे आप? मेरी डांस अकेडमी। अच्छा, आपकी हाँ डांस जी, इनका खुद का डांस हाँ, एकेडमी है। वहां से आपने पता लगा भाई ये डांस करते हैं, इनकी एकेडमी में जाते हैं? नहीं 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 नहीं, और? मैं जानती तो इनको बहुत छोटे से थी। अच्छा, मतलब पास में रहते थे, वो जानते हाँ, थे? बिल्कुल। मैं 6-7 साल की होंगी तब से मैं इनको जानती थी और ये तब से ही मेरी आस पड़ोस में घूमते रहते थे ना, हम भी छोटे थे, हम भी तो पकड़म पकड़ाई खेलते रहते थे, छुपन छुपाई खेलते रहते थे। तो तो वही बस चीज अभी इनकी गली में कभी कभी भटकते पहुंच जाता था मैं। कभी याद हाँ, आती? जब हाँ। टीवी में भी नहीं, जब आया तो यहाँ पे आ रखे थे डिस्कवरी चैनल वाले, बहुत सारे चैनल वाले आ रखे थे यहाँ पे शूट करने के लिए। हाँ। जी न्यूज आज तक पूरा यहाँ पे ये भरा रहता था हमारा रोड। तब ये भीड़ लगी रहती थी, ये भी ये देखने चुपके से आते थे। ऐसे हाँ। करके देखती थी। तभी मैं इनको देखने आती थी। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे डांस सीखना है। हाँ। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मतलब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हाँ। हमारे में ये सब डांस नहीं होता है। ठीक है। तो पापा को मैंने फोर्स किया, पापा तो मान गए और पापा ने फिर मम्मी को बनाया। तो फिर मैं इनकी डांस एकेडमी आई, मैंने अपना एडमिशन लिया। फिर हम दोनों मतलब डांस इवेंट्स में जाते थे। मतलब इकट्ठे। मुझे ना इनकी केयरिंग बहुत अच्छी लगती थी। मतलब ठीक मैं है। इनसे पूछती थी कि जैसे आपके दोनों पैर नहीं है, आप चलते हो तो आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हाँ, होती? मतलब सारे सवाल सब मैं पूछ लेती थी जो मेरे मन में आता ठीक था। है। फिर मुझे लगा उसके कि यार, डायरी में लिखती थी। हाँ, फिर मुझे लगा कि यार मुझे शादी करनी है ना तो इन्हीं से करनी है और किसी से नहीं करनी उनका है। दिल में टाली कब बाजी आपका माइंड में भाई? हाँ लग गया भाई, देख लोग भी बोल रहे हैं कि भाई पैर नहीं, इससे शादी कैसे करोगे? उन्हें- मुझे लोगों का तो माइंड में ही नहीं था। अच्छा मुझे जी, तो ये था ही नहीं। यही दिखाई दे रहे थे। हाँ, खतरों की मुझे खिलाड़ी बस है। ये था हाँ, कि ये एक बार हम दोनों मिल जाए तो फिर लोगों के मुंह में अपने आप देखो, बंद पता क्या होता होता है, एक होता है चैलेंज। जैसे मैं चैलेंज बचपन से लेता आ रहा हूँ ना, बस। इसने शादी को लेके चैलेंज ले लिया इसने कि मैं ये शादी सक्सेसफुल करके करके दिखाऊं। दिखाऊं। और आज भी चैलेंज आता है, मेरे मेरे घर तक से आता है आज भी कि ये नहीं मेरे टिकेगी। रिलेटिव्स को, आज भी मेरे रिलेटिव्स को, मेरे घर वालों को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है जी। इस पे। कह रहे बेटा ये आज नहीं तो कल छोड़ के चली जाए। मैंने कहा, कोई नहीं, अपने तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। लेकिन मुझे सब लोगों का मुंह बंद करना है कि यार आप लोगों की थिंकिंग है ना एकदम रॉन्ग है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़की पैसे की भूखी नहीं होती, किसी किसी को प्यार की भी प्यार नीड की होती होती है। और कितने साल रिलेशन चला है तुम्हारा? हमारा 7 years हो जाएंगे मैं अब बताता हूँ, सितंबर। टाइम नहीं था, मैं बताता हूँ। साथ में हम लोगों ने हाँ। टाइम स्पेंड किया था। कोई ऐसा नहीं था कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात होती हो। अपना ये आती थी, हम डांस सीखते थे, मैं इसको शो पे लेके जाता था। अभी 2 साल से ही हम दोनों में बातचीत हुई। हाँ। होने के बाद अट्रैक्शंस बने, क्योंकि हमें ये लगा कि यार हमने इतना टाइम दिया। ये भी छोटी थी, इतनी उम्र है, मैं इससे बड़ा हुआ एज वो में। कब चला था? बेबी खाना खा लिया, बेबी सो लिया? वो तो ऐसा- दो साल से पहले, दो वो तो 2 साल हो गए। 2 साल ही हो गए। क्योंकि एक होता है ना कि देखो, हर एक इंसान को टाइम लगता है तो समझने में, भाई इसको मेरे को टाइम लगा। और मेरे अंदर भी मन में था कि भाई ये लड़की इतनी सुंदर है, ये नॉर्मल है, तो कैसे समझेगी, या मेरे अंदर। लेकिन कहते हैं ना कहीं भगवान ने किसी में ऐसा गुण दिया जाता है कि किसी ने मेरे को ऑफर मारा। मेरे दिल में ऐसा नहीं था, इसी ने मुझे ऑफर मारा कि हाँ। भाई मैं आपको पसंद करती हूँ। जैसे एक होता है ना कि कितने साल के बाद? कितने, जब बड़ी हो गई तब मारा। जब ये 18 साल की हो गई तब तभी। मारा इसने। अच्छा, फिर आपका क्या पहला क्या रिएक्शन मेरा था? रिएक्शन यही था कि यार ऐसा क्यों किया इसने, मतलब क्या मन में आया इसके। मैंने बैठ के पूछा, मैंने कहा क्या चीज। फिर पहले तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लियो, ठीक है, खत्म कर। फिर जब देखा कि धीरे धीरे भाई अब ये ना माने कि भाई मेरे को आपके साथ रहना है, फिर पेरेंट्स इसके बोलने कि बेटा अब तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना। इसको डर लगा कि कभी ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं और हो जाए। हाँ। इसने मेरे को झटपट से कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा देखो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि शादी हो जाए और फिर थोड़ी देर में मन बढ़ जाए तो चले जाए। जिंदगी भर का बंधन है ये। तो नहीं, मैं जिंदगी भर दिखाऊंगी, जिंदगी भर सब रहूंगी। मैंने कहा लोगों की नेगेटिविटी बातें सुनने के लिए तैयार रहोगे तो ये ध्यान रखना, और चैलेंज रहेगा, जिंदगी भर चैलेंज रहेगा। कि तुम्हारे मन में लगे कि भाई लोग हमेशा पूछेंगे कि यार तू इतनी सुंदर है, तेरे को यही लड़का मिला क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर, लोगों के दिल को देख के सामने वाला पता क्या सोचता है कि मैं बड़ा अच्छा हूं, ये मेरे से नीचे है। हाँ। सामने वाला हमेशा देखेगा। अब कोई भी मेरे को देखता ना कि इसके पैर नहीं है,
सामने वाला कहेगा अरे मेरे तो दोनों पैर है, इसके नहीं, इसका मतलब ये मेरे से कम है। उस बेवकूफ को ये नहीं सोचता कि अबे बेवकूफ उसके पैर नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, क्या कितने टैलेंट है, जो चीज है ना मेरे पास वो दो हाथ पैर वालों में नहीं है। जो विल पावर है ना, सिंपल सी बात है, दो हाथ पैर वाले भीख मांग रहे हैं रोड पे, भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, है ना। मेरे तो भगवान ने पैर नहीं दिए, लेकिन आज इतना लोगों को मोटिवेट करना, भाई मेरे से इतने लोग मेरे से मोटिवेशन लेने के लिए आते हैं, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैसे, आप इतने खुश कैसे हो? तो मैं इन्हें यही चीज बताता हूँ, जो चीज नहीं है उस चीज को खत्म करो। किया आपको आपके यार दोस्त को आपने क्या बता रहे, वाह उससे सुंदर लड़की ने मेरे को प्रपोज किया। मैं पहले बताऊं, मैं ज्यादा यार दोस्त रखता ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ यार दोस्त, मम्मी पापा को बताया? मम्मी पापा को, मम्मी को तो पहले बताता हूँ, मम्मी देख के लड़की की शादी कर रहा हूँ, अब बता बेटा कर तो ले रहे लेकिन साथ में रहेगी, कभी ऐसा ना हो छोड़ के चली जाए, इतनी सुंदर है। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, अभी भी सिंगल हूँ, छोड़ के चली जाएगी दोबारा सिंगल हो जाएगी। कि नहीं बेटा ऐसे नहीं। मैंने कहा मम्मी अगर ऐसा अगर सोचूंगा तो मैं तो शादी ही नहीं कर पाऊंगा। अब आ रहा है लड़की का ऑफर तो आने दो ना, क्या दिक्कत है। मम्मी से पूछा, फिर मम्मी ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, कर लो तुम लोग शादी। शादी कर ली, अभी तक तो 1 साल हो गया है ना, 1 साल हो गया। हाँ एक साल में कितनी बार लड़ाई मची? लड़ाई हमारी होती नहीं है। लड़ाई है? लड़ाई जब ये गुस्से में होते हैं तब मैं अपने आप को शांत कर लेती हूँ, और जब मैं गुस्से में होती तो ये अपने आप को शांत कर ये लेते, तो होते हैं हमारी मतलब लड़ाई असली होती है। रिलेशन। बिल्कुल। एक अनबन हो जाए उसमें बहुत एक ऐसा नेगेटिव। लड़ाई से आपका घर नहीं चलेगा ना। लड़ाई होती है थोड़ी देर के लिए, पर माँ बाप से भी हम लड़ते हैं, तो अपने माँ बाप को छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। तो वही सेम है, थोड़ा हम लड़ते हैं थोड़ा। आपने ये नहीं किया, आप लेट उठते हो, आप खा, मेरी हमेशा इससे लड़ाई होती है, खाना नहीं खाती। ये नहीं खाते? हाँ, और इसकी मेरे से हमेशा लड़ाई होती है कि मैं खाना ज्यादा खाता हूँ। ये बनाने के चक्कर में। हाँ, बनाती तो है, लेकिन ये है कि मेरी डाइट पतला कम करने के लिए। मतलब मैं बताती साथ हूँ। में एथलीट भी हूँ ना, तो हमारी डाइट थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है। तो वो अब ये वेजिटेरियन है, मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि भाई मेरे नॉन वेज खाना पड़ता है मेरे को। गेम्स हमारी ऐसी है, पावर लिफ्टिंग है, पावर से रिलेटेड है, तो वो चीज है। क्यों लड़ते हो? मैं बताती हूँ, एक्चुअली इनकी जो डाइट होती है ना वो जिम से रिलेटेड होती है, ठीक है। और मैं हूँ भाई, मैं जिम नहीं करती, मुझे जंक फूड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इनको ये बोलती हूँ कि आप मेरे साथ जंक फूड भी खाया करो। आप थोड़ी सी डाइट मत लो, लेकिन मेरे साथ जंक ये भी फूड खाओ, थोड़ा मेरे बहुत खा साथ लेते हो चाउमीन फिर आप? खाओ, नूडल्स खाओ, जबरदस्ती खिलाती है तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, पेट निकला हुआ ना। प्यार। हाँ, बस, और कुछ लड़ाई नहीं होती है हमारे में। अच्छा, जब दोनों की फैमिली मान गई, डिसीजन लिया, आसपास के पड़ोस रिश्तेदारों के क्या रिएक्शन? जलते हैं जलते हैं आज भी? एक्चुअली जिंदगी भर हमारे चलेगी। फैमिली नहीं, मतलब फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं कुछ हाँ। कुछ तो वो भी जलते हैं, और वो इतना जलते हैं कि मतलब नहाने से भी उनकी गर्माहट नहीं जाती है, वो इतना ज्यादा कभी जलते हैं। बोलते हैं कोई, अरे यार तेरे को अच्छे अट्टा कुटा लड़का मिलता, बहुत पुलिस में बोलते हैं, लगता, या कोई बहुत। डॉक्टर मिलता। मैं बताती हूँ, जितनी भी मेरी रिलेटिव्स में मेरी बहनें हैं, हाँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ हर चीज से। नहीं तो किसी का पति ड्रिंक कर रहा है, हाँ। किसी का पति किसी को ये- मार रहा है ना, नहीं तो मतलब किसी का पति बोल रहा है वीडियोस मत बना, किसी का पति बोल रहा है अबे तू उस लड़के से बात मत कर लियो, लेकिन मेरे पति ने मुझे सब चीज की इजाजत ट्रस्ट दे है रखी ना? है। हाँ, ट्रस्ट ट्रस्ट Main विश्वास चीज सबसे trust। बड़ी चीज होती है। जी, ट्रस्ट भी रखो, और दूसरा ये कि समझाओ भी कि ये चीज से माइनस भी हो सकता है। जी। ट्रस्ट भी रखो, समझाओ भी। कभी आप बोलते इतना ज्ञान ना पहले अगर मरा गए? नहीं नहीं, नहीं। मैं समझती हूँ कि ये बोल क्या रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर अगर इनको कोई चीज दिखी है कि बाबू ये नहीं ऐसे करना है, तो मैं उस चीज पे वर्क करती हूँ, तो ठीक हो जाता है। फैमिली मान गई, जब रिश्तेदार भी मान गए कहीं ना कहीं। हाँ ओके, जब 1 साल हो गया आपकी शादी को, हाँ हाँ, जी। 1 साल हो गया। कदे मतलब आपस में मतलब इतना प्यार है, कभी झगड़ा होया किसी पॉइंट ने लेकर, फिर नहीं। एक दिन चले जा, तू अपने घर चले? नहीं नहीं, ये आज को तक लेके कभी नहीं हुआ, कभी टच वुड, झगड़ा कभी होता ही नहीं। नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को चुना है, इसलिए तो काय का पॉइंट ढूंढने थे तो शादी से पहले ढूंढने होते ना। अब ढूंढ के क्या, अगर हम अलग होते हैं, अब एक दूसरे को छोड़ते हैं, अब ज्यादा लोग बोलेंगे। अब फिर और भी ज्यादा हाँ, बोलना। अब ज्यादा बोले। और अगर हमने ये शादी सक्सेसफुल कर दी और 10 साल भी हम टिक गए, तो ये देख लो कि हमारे जैसे लोगों को कितनी उम्मीदें हो जाएगी। कर दो ना प्रैंक एक दिन। यार प्रैंक करेंगे तो गालियां बहुत पड़ेगी। तो प्रैंक कर देंगे ना तो मैं शायद हो prank सकता है करूंगा मर्डर सच भी में। हो जाए। मेरा YouTube पूरा क्रैश हो जाएगा, इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि हिमांशु के घर के बाहर भी आ जाएंगे लोग कि तूने धोखा क्यों दिया उसे। इन्फ्लुएंसर के साथ यही तो दिक्कत होती है। कमेंट आते हैं, आपको लेकर आते हैं,
ये आप कैसे मैनेज कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। एक लाइफ भी होती है पर्सनल भी, उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? रिश्तेदार भी होते, पड़ोसी भी होते, अरे अब तो बाहर की पब्लिक भी हो, कमेंट आते नेगेटिव, क्या रहता है? मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि भैया आप लोग कितने भी कमेंट कर लो, मेरे माइंड में ये तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मेरे पापा जी ने ये हमेशा सिखाया कि लोग क्या कहेंगे, हाँ। अगर ये भी हम सोचेंगे ना तो तो आगे हमसे बढ़ेंगे। बड़ा बेवकूफ। बेवकूफ कोई नहीं है। तो जो लोगों का काम है, जो बोलते हैं ना वो कर नहीं सकते। लोग मुझे कमेंट करते हैं तू ऐसे कपड़ों में डांस करती है, तू ऐसे डांस करती है, तो मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहां पर मैं डांस करती हूँ ना वहां पे आपको बुलाएंगे भी नहीं। हाँ। मैं इतनी अच्छी जगह पर डांस करती हूँ और मेरे हस्बैंड डांस करवाते एक हैं। चीज और मैं डांस को लेके कहूंगा, मैं बताता हूँ आपको। मैं हरियाणा कल्चर ज्यादा ही, हम लोग हरियाणा कल्चर में प्रमोट करते हैं, हरियाणा सॉन्ग। मेरे को सबसे अच्छा हरियाणवी कल्चर लगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा के जो एल्बम सॉन्ग्स होते हैं वल्गर नहीं होते, ठीक है। हरियाणा के जो डांस होते हैं, वो डांस देखने में स्टाइल वल्गर लगता है, लेकिन वो डांस स्टाइल है वो। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये देख कितना गंदा डांस करे, लाइक सपना चौधरी के बारे में पहले उन्होंने कितनी नेगेटिविटी सुनी। अपने लोग ही अपने को बदनाम करते, बाहर का नहीं करता। जी। बाहर का इंसान तो आपको यहाँ पे रखता है। सपना चौधरी जी को अपने लोगों ने ही नीचा दिखाया था। आज मुंबई जब गई थी ना, तो मुंबई में हमेशा टॉप पे रही थी। तो सेम वही चीज है यार। हमें लगता है हम हरियाणवी सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हैं, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कैसा डांस कर रही है, फिगर दिखा रही है, ये दिखा रही है। अरे यार, डांस सिंपल सी लड़की है, लड़कियों की श्रृंगार होता है, उसका फिगर ही होता है। लड़कियां गंजी गंजी लड़कियां थोड़ी डांस करेंगी। सिंपल सी बात है, लड़कियां अपना मेकअप करेंगी, सब करेंगी तभी अच्छी लगती है। माता का रूप लड़कियां ऐसे होता है, माता का मेकअप ही होता है। तो वही सारी चीज है कि बहुत सारे लोगों, और इतनी अगर हम बातें सोचेंगे ना तो हम आर्टिस्ट आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप हरियाणा से नहीं हो, हरियाणा गाने पे डांस करते हो, हरियाणवी आती है आपको? मतलब समझ पूरी आती है। चलो मैं समझ की बात बोल दी, मैं कुछ शब्द बोल दूंगा, आपने बताना है। बताओ। सबसे पहले ओटड़ा क्या हुआ है? ओटना? हाँ। यार ये नहीं समझ आया मुझे। ओटना मतलब ओढ़ना? नहीं, ओटड़ा ओटड़ा होता मतलब आप दीवार। अच्छा। हाँ। इतनी इतने मतलब इतनी भी तगड़ी नहीं मैं आती। आपको सच बता रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, हरियाणवी सॉन्ग पे मेरे मोस्टली रील्स हैं। एक भी गाने का मतलब नहीं पता इनको मुझे। समझ नहीं आता, लेकिन एक मैं भी गाने समझाती का। हूँ। ये मेरे को बताते हो? ये मेरे को बताती, मैं को हिंदी में बताओ बोल क्या रहे हैं। वो बोल देते हैं और मैं उस पे अपना रिएक्ट कर देता हूँ, और थोड़ा सा म्यूजिक ले लेता हूँ, क्योंकि मैं डांसर हूँ तो म्यूजिक का मेरे को पता रहता है कहाँ कितनी बीट है क्या है। लेकिन मेरे को हरियाणवी सॉन्ग का कुछ नहीं पता। लिपसिंग तो कर देते हो? हाँ, वो कुछ भी बोलते मूवी लाने में पता है, थोड़ा सा हैं। चलाता हूँ मैं कैमरे से। तो वो चीजें। अच्छा, दूसरा होगा बिटियोड़ा, हाँ, पता है? बिटोड़ा। हाँ। जो मतलब घर की तरह होते हैं गांव में, बिटोड़ा। हाँ, किस चीज के होते हो? वो उसके होते हैं, फूस वगैरह जो होता है, मतलब गांव में, हमारे नहीं नहीं, गांव में वो कुछ तो और कूप बोलते हैं। होता है। हाँ बटेवड़ा होता है, मतलब जो भैंस को ऊपर करते हैं उसको हाँ काट के। हाँ, मतलब उसको बात के उस उपले। हाँ, वही उपले फूकनी पता है? फूक। लावा, थोड़ा थोड़ा बहुत तो कुछ पता कुछ तो पता है। कुछ कुछ मुझे भी पता ये सिंपल है नहीं। अच्छा, दोनों की एक साल हो गई शादी में, इसकी दो बैड हैबिट बताओ अब, बैड हैबिट जो अच्छी नहीं लगती, चेंज करनी चाहिए। मैं बताती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो ये मुझे मतलब खाने के लिए बोलते रहते हैं कि तुम खाना खाओ, तुम ओके, खाने थोड़ी मोटी खाओ। हो जाओ। हाँ, मतलब मोटी नहीं, कि तुम खाना, तुम डाइट लो मेरी तरह, जिम की तरह। ओके। तो मुझे वो सबसे बड़ा लगता है कि बट मतलब वो तो खाती ना है लड़की। हाँ, मेरे से वो नहीं खाया जाता। और दूसरी बैड चीज तो कोई है ही नहीं, बस यही है कि ये मेरे को बोलते हैं बाबू खाना खा, बाबू खाना खा, इतना प्यार। हेल्दी चीज खा। ऐसे ये किस्मत वाला नहीं मिलता है। दूसरी होगी गुड हैबिट बताओ दो। गुड हैबिट बताऊं? जी। सबसे पहली गुड हैबिट तो ये है, ये मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ। और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। और दूसरी गुड हैबिट ये है कि मतलब ये बोलते हैं जो मन में आए ना वो करो, किसी का सुनो मत। मतलब मैं चाहती थी कि मेरे पापा जैसा मुझे हस्बैंड मिले। मतलब मेरे पापा की भी हैबिट बहुत अच्छी है। आज मतलब मम्मी को और पापा को बहुत टाइम हो गया, उनकी कोई लव मैरिज नहीं थी, उनकी अरेंज मैरिज थी, और दोनों गांव से ही हैं। लेकिन जैसे मेरे पापा है ना, आज भी पिंक बाबू करके बोलते हैं ना, सेम ऐसे ही है बस। बच्चे जवान हो गए फिर भी पिंक। जी, अभी भी बोलते हैं कि पिंक बाबू,
मतलब बाबू से कोई कुछ ना बोले। अच्छे इंसान है ना, इज्जत बहुत करते अच्छे, हैं वाइफ जी। की। हाँ। ये थोड़े बहुत अनबन होते और ये हैं, तो कोर्ट में चले जावा हैं जिस करो। जिस पति ने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कर ली ना, उनका कभी घर खराब हो ही नहीं। लक्ष्मी होती है वाइफ है, बिल्कुल। इन्हीं को गलत बोलना है फिर तो उजड़ी जाएगी। लोगों की सोच होती है, अरे वाइफ चली जाएगी तो जब तुम किसी की इज्जत करोगे ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं चल जाएगी। इतनी अच्छी बात होगी तो आप ये ऐसी दो बात बताओ जो आपने अच्छी लगती है। हिमांशी की हाँ। हिमांशी की सबसे अच्छी मेरे को बात लगती है कि इसका बात करने का तरीका। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना, तो उसको ये प्यार से हैंडल कर देती है, क्योंकि आदमी थोड़ा गुस्सैल होता है लड़कियों के मामले में। तो सबसे चीज ये अच्छी लगती है, और दूसरा ये चीज लगता है कि मेरा ध्यान बहुत रखती है, मेरी केयरिंग बहुत करती है। और तीसरा ये है कि कभी भी लोगों की बातों में नहीं आती, मेरे तक बात ही नहीं पहुंचती, पहले उसका मुंह बंद कर देती है खुद ही। मैं पूछता भी कि बाबू क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था? अरे नहीं, मैंने समझा दिया। एक्चुअली कुछ लोगों ने, मैं बताती हूँ, ले भाई, इसी कुछ वाइफ तो लोगों ने जो इनको भी जानते हैं, हाँ। कुछ लोगों ने अभी जैसे हमारी शादी हुई तो चिढ़ की वजह से, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी, और मतलब हमारा घर खराब करने की कोशिश करी जब अच्छा। तक मेरे मम्मी पापा नहीं माने थे। तो मैंने दरार डालने की कोशिश हाँ करी। कि यार मतलब देख ले, सोच ले, लाइफ बहुत बड़ी है, पैर नहीं है और अभी भी तू बहुत कुछ कर सकती कर है। सकती है। तो मैंने कहा यार ऐसा है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, आप अपना घर बनाओ भैया, मेरा पति, मेरा देवता, मेरा सब कुछ यही है, और मुझे मेरी लाइफ कैसे बितानी है ये मैं जानती हूँ, बस। नहीं मतलब वो है, अगर कभी मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया कि किसी ने पता लग गया और दरार डालने की कोशिश करता है, हाँ पर पता लगता है उसको हम कैसे समझाएं, मतलब कईयों की लाइफ में ऐसे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। मतलब कि ना यार, किसी की बातों में आओ मत। सबसे पहली बात यह है, किसी की बातों में आओ मत। आओ मत है। कोई क्या बोल रहा है अभी, इनको कोई, जैसे आप बोलोगे हाँ। कि हिमांशी है ना ऐसे कर रही है, या किसी और लड़के से मिल रही है, या हाँ। कहीं रील बना रही है, तो ये विश्वास करेंगे ही नहीं। और करेंगे तो करो चढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, और ये मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं ना, अच्छा बाबू तू इस लड़के से मिली या डांस कराई या जो भी है, इवेंट्स में जाती हूँ मैं 10 लड़कों 10 लड़कियों के साथ हाँ। वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है मेरी वाइफ है, कुछ ऐसा नहीं होगा। बस। कभी होता है भाई जेलस फील? जेलस, देखो मैं एक चीज है कि मैंने इसको ना डरा रखा है। डरा किस लिए रखा है कि इसको डर ये है कि ये मेरी नजरों में गिर ना जाए। नजरों का गिरना एक बहुत बड़ी चीज होती है, डांटना ही सब कुछ नहीं होता। मैंने इसको इतना प्यार दे रखा है, इतना प्यार दे रखा है कि इसको यही डर है कि अगर यार मैं कुछ ऐसा काम करूंगी तो मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगी। सबसे बड़ा डर इसको ये। अच्छा, वो कौन सा दिन था आप डिमोटिवेट हो गए? डिमोटिवेट कोई दिन ही नहीं आया। आप कभी नहीं। वो कौन सा दिन था खुश थे? वो वो दिन शादी था वाला। जब हमारा रिसेप्शन था और हमारी आज- शादी थी। अच्छा। और आज भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इतनी खुशी मिल रही है। और सालगिरह आज ही है क्या? हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं, खुशी मिल रही है। और क्या अपनी। आप एक बात बताओ ना, हर किसी की स्टोरी कोई लेने नहीं आता ना। हम कुछ खास होंगे तो तभी लेंगे लोग। तो वही चीज है, आप हमारे हो तो हमें कितनी खुशी मिल रही है कि यार हमारी स्टोरी लोग लेने के लिए आ रहे हैं, इतने दूर दूर से इतने न्यूज वाले आ रहे हैं भाई। तो कुछ तो बात हमारे है। सामने भाभी जी को प्रपोज कर टास्क होगा ये। अच्छा आप कभी ये भाभी जी ने आपको किया, आप करके दिखाओ। हाँ बिल्कुल। हिमांशी, हम्म। मैंने आपसे शादी तो कर ली है, अभी बताओ मुझे पापा कब बनाओगे? होप सो जल्दी। हाँ, प्लानिंग है? अभी नहीं, एक आधा साल हो, अभी तो छोटी बच्ची अरे है। तुम्हारा ऐसे वो है नहीं करा प्यार प्यूर होता जो, अरे लड़का होता ये नाम रखूंगा। हाँ हाँ, ये यही तुम्हारा है ना? हमारा है। है तुम्हारा? हाँ मैंने सोचा हुआ है, अगर हमको लड़का होता मतलब है। लड़का हुआ, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़का ही होना चाहिए या लड़की ही होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी। अगर लड़का होता है तो विहान रखेंगे, ओके। और अगर लड़की होती है तो विहा। वी वी से ही दोनों। विनोद, हिमांशी। तो विनोद का पंडित जी वी। बोल रहा वही एच से अरे होगा डी पंडित से। जी को छोड़ो ना। हम पंडित जी को हाँ। पंडित जी अगर पता है क्या होता है, हाँ। मानो आपको कल घर में हवन करवाना है, हाँ। और पंडित जी को मोटी दक्षिणा कहीं और मिल रही है आपकी डेट पे, तो पता है क्या कहेंगे कि कल का दिन है, सुबह परसों करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ हुआ है। हाँ, हमारे साथ हुआ है। अरे शादी से पहले कितने प्रपोज आते थे आपको? बहुत सारे। आज भी आते हैं लोग तो, इंस्टाग्राम पे आज भी इतने मैसेज आते हैं। वही मौका पड़े आज। हाँ जी बिल्कुल। लोगों को लगता है ना, लोग सोचते हैं कि अबे यार मैं उससे अच्छा हूँ। अभी भी उससे क्या मुझे पता कि कमेंट तू है करते क्या हैं, मेरा। अभी भी मुझे लोग कमेंट करते हैं, यार तुमने इसमें
इससे शादी क्यों करी और इससे शादी कैसे कर ली। मैं मेरा रिप्लाई होता है जैसे आपकी मम्मी ने आपके पापा से करी ऐसे ही मैंने इनसे कर ली, कुछ तो देखा होगा। बिल्कुल। ऐसे ही अच्छा, फॉलोवर की बात करा, आपके बहुत कम है, मतलब ठीक है, लाख प्लस है, 4 लाख पर चित्ता आगे निकल गया, रीजन नहीं, क्या? मैं बताती हूँ, चीता हमेशा ही आगे रहता है। और दूसरी चीज आप मैं शेर मान रहे हैं ना, मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया आपने। हाँ, नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब मैंने इनकी इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी जैसे कि इन्होंने बताया, क्योंकि हम पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, ठीक है। वो बैन हुआ हाँ। तो मेरे माइंड में ये आया यार इंस्टाग्राम चलाना चाहिए। मैंने फिर इनकी बीच में बाबू इसने वीडियो बनाना ही हाँ। बंद कर दिया। अच्छा, उस ये रीजन से कारण था, और मैं कंटिन्यू बनाता चला गया। हाँ, ये तो चीज- बस ये समझदारी का फायदा है। हाँ। हमारे को सपोर्ट करो, आप तो रुक नहीं, जाओ। इसमें वही थोड़ा बात है ना कि घर वाले जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाती थी कि नहीं बनानी रील, लेकिन फिर भी मैं डाल देती फिर थी। भी कभी कभी डाल दिया, लेकिन जब शुरुआत करी थी ना तो मिलियंस आते थे, 4 4 5 5 मिलियन हर वीडियो में, तो वो चीज। अगर किसी से पूछे तो ऐसे बोलते हैं भाई, जोड़ी तो उनकी है, कपल तो वो है, इतने अच्छे से रह रहे हैं। दूसरी बात, हिमांशी ने डिसीजन लिया, इतने प्यार से रह रहे हैं। आपने कौन से कपल इंस्टाग्राम पे जो अच्छे लगते हैं, यूट्यूब पर कोई आप देखते हो, वो कपल बहुत अच्छे हैं? यार मुझे तो हम दोनों ही लगते हैं, हम दोनों ही अपनी वीडियोस देखते रहते हैं। मैं आप सच अंधे बताऊं हो मैं किसी चुके हो, को अंधे हो चुके बिल्कुल हैं। नहीं, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूंगी ना तो मैं अपनी वीडियोस देखती रहूंगी। अभी तो मैं सिर्फ करवा चौथ की वीडियोस देख रही हूँ, यार कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं और किसी की देखती ही नहीं, मतलब मैं लाइक भी नहीं कर पाती। आप देखना, और भैया मिलते भी तो लाइव है, मैं नाम ले दूं? हाँ, कुछ जैसे प्रेरणा पम्मी है, आप जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, हम इवेंट करते हैं जानते साथ हैं, में, हाँ, हाँ। कैसी जोड़ी लगती मैंने कभी इनकी लाइफ के बारे में देखा ही नहीं। मैं मेन चीज अभी हम लोग इनको कभी जानने follow लगे नहीं हैं। किया, सिर्फ इवेंट में हाँ। मैंने देखा, बाकी मतलब जब से इवेंट्स में जाते हैं हम तब से कोई पर्सनली हम नहीं जानते नहीं इनको। जानते। और यार मतलब हर एक कपल की अपनी लाइफ होती है, और जितने भी हमसे मिलते हैं या हम उनसे मिलते हैं तो वो हमारे लिए सब अच्छे हैं। जैसे आपकी जोड़ी है, नई नई लड़का लड़की शादी करना चाहो, लव मैरिज, तो आपने क्या लगा, लव मैरिज बेस्ट? देखा आपके पिता ने लव अरेंज कर रखी है, जी। आपने लव कर, क्या लगा, अरेंज मैरिज बेस्ट है लव? देखो, निभाने वाला होना चाहिए, बाकी तो लव मैरिज भी बेस्ट है और अरेंज मैरिज। निभाने वाले तो होते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़कियां भी गलत होती हैं, बिल्कुल शक करती हैं। आप शक करते हो, फोन चेक करते हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, आप करते हो भाई? कभी नहीं। हमारे पासवर्ड किसके हाथ में है? दोनों एक दूसरे का जानते हैं। अच्छा, दोनों के फोन में, ये भी मेरे फोन से इसकी इसकी मैं डाल देता हूँ इसके फोन में, कभी मैं इनकी वीडियोस डाल कभी ये देती मेरी हूँ। डाल देती, दोनों। जब आप रिलेशन में थे, कभी आपने नो आया तो मेरा काट के जाओ, कभी यार दोस्तों के बीच में बात हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने 18 साल के रिलेशन टूटते हाँ, बट देखे। ये जरूर है कि क्या कहते हैं कि हिमांशी किसी लड़की को भटकने भी नहीं देती मैं मेरे उसको आसपास। काट देती हूँ, भाई तू हाँ। खिसक ले उधर। जैसे मैडम जी के आसपास लड़के रील बना रहे को, आपके पास बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कृष्ण कन्हैया है, वो तो मैं हूँ ना। मतलब मैं बताता हूँ क्या चीज है। इनके चार डाल रखे हैं। आजू बाजू की लड़कियों को हटा देती हटा हूँ। देते हो? बिल्कुल, मुझे जेलस फील होता है। हाँ, इसको लड़कियों क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। यार ये मेरी प्योरिटी है ना, मतलब ये मेरे लिए हीरा है। और आप इसके लिए हो ना? मतलब नहीं, ये मेरी नागमणि है और मैं नागिन हूँ, तो मैं किसी को आजू बाजू नहीं भटकने दूंगी, पहले ही रख लूंगी कि यार ये मेरी ही चीज है, मैं किसी को नहीं दूंगी। किसी ने प्रपोज किया शादी में? मुझे शादी ये कभी होने ही नहीं दिया इसने। कोई लड़की अच्छी लगी यार? अरे मेरी डांस क्लास में ना 12 साल से ऊपर की लड़की अलाउ नहीं है। बिल्कुल नहीं, इन्फ्लुएंसर अभी बाहर जा रहे हैं ना। इन्फ्लुएंसर सिर्फ फोटो खींच लेती है, वीडियो बनाने देती है, और कोई फालतू बात अभी देखा किसी लड़की का जूम करके फोटो? नहीं। मेरा देखो एक दिन मतलब ऐसे ही बड़ा तो ब्लर हो जाता। नहीं ब्लर होता नहीं, मैं इनकी आंखों में मतलब ड्रॉप डाल देती हूँ, ब्लर नहीं होगा। आपने देखा कभी किसी लड़के को, नहीं, बॉडी बिल्डर? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना अच्छा डोला है, देखो जरा दिखाओ। ओहो, ये टैटू भी है, टैटू दिखाना। किस चीज का है टैटू भाई? ऐसे ही है, कभी मन कर गया था बनाने का, अब वो भी हट गया। ओपन में करा लिए। हाँ उस टाइम में समझ नहीं थी। हाँ, तब क्या होता है ना कि यार अलग दिखना चाहिए। तब बॉलीवुड ज्वाइन करा हुआ था मैंने, तो देखे 2 4 आर्टिस्टों के मैंने टैटू देखे। मैंने कहा मैं भी करा, थोड़ा स्लिम सा था, अच्छा मैन फिजिक वाली बॉडी थी मेरी, तो करवा लिया था। अच्छा, भाभी जी को 10 में से कितने नंबर दोगे सुंदरता में? सुंदरता में तो भाई इसके नंबर ही नहीं है, इसके तो कितना भी बोल दो कम है। गुस्से में? गुस्सा भी बहुत है इसे, गुस्सा तो बहुत।
गुस्से में 10 में तो कटेगी, नंबर कटेगी यहाँ। गुस्से में तो 10 में से 10 ही है। हाँ भाई ऐसा मत कर, अब तो अपने अच्छा भी लगता फिर भी 10 में 10 ही। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जहाँ प्यार अच्छा होना चाहिए वहाँ गुस्सा भी होना चाहिए, क्योंकि है ना मजा नहीं आता, लाइफ में खट्टा मीठा चलता रहता है। कभी हो या जैसे खाना खुना खा रहे हो, किसी टॉपिक की बातचीत झगड़ा हो गया, अरे अब छोड़ दे यार, मैं दिखाती हूँ तेरे साथ, होते हैं। फिर आप कहते हो चली जा यार तो खाएंगे यार। ऐसा चीज नहीं होता, जाने आने की चीज नहीं, बस लड़ाई हो जाती हमारे में कभी ये नहीं हुआ कि तू अपने घर जा या हाँ, मैं चुप रहते हो, है। ये चीज नहीं लड़ाई हम चुप रहते ही नहीं ना। फिर भी बोल लो गुस्से में। गुस्से में भी हम बात करते हैं कि बोल अच्छा लेते बाबू हैं, ये बताओ। तो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर इसको ठंड लगती है, चुपचाप से आ जाती है। मतलब इतना इतना अच्छा प्यार। हाँ बहुत, जब जब नींद में हो जाती है ना, तो इसको लगता है कि अब तो लड़ाई सुबह ही आदत है। कोई तो हटो, स्कूल दे। अचानक से हटो, मैंने क्या हो गया, कि मेरी तो तुम्हारे से लड़ाई हो रखी थी ना, मैं तो तुम्हारे से बात नहीं कर रही, मैंने कहा अच्छा याद आ गया तेरे को। तेरे तो सपने में था। हाँ वो चीज है। चलो ये देखो कितनी अच्छी प्यारी जोड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैडम जी की स्माइल बहुत अच्छी है, भाई की बॉडी Thank बहुत you. अच्छी है, नेचर बहुत बढ़िया लगा भाई का। जब भी मैं बात करी नहीं, मतलब इतने ठंडे तरीके से बात करो आप। एक तो अगर रूडली तरीके तो फ्लोर तो देश ले फिरा भाई, एक वो है नहीं करा थोड़ा लाइजा बात करने का, तो वो मैंने बहुत अच्छा लगा आपका। मैं ये दो बैठ कर तारीफ नहीं करा, मुंह पे भी कहा था मैंने। हाँ जी हाँ जी। अरे भाई बहुत अच्छा लगा। अरे एक सलूट है भाई जी, एक वो है अगर भाई ठीक है थोड़ा माइंड सेट हो जाए, मेरे इससे नहीं होगा। आप पूरे इंडिया को प्रमोट कर रहे हो, पूरे इंडिया को मैसेज दे रहे हो, बहुत बढ़िया लगा। दूसरी बात आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, तो मतलब एक फैमिली के साथ लड़के रिश्तेदार से लड़के लड़कियों को बुला दिया भैया। प्यार सच्चा होना चाहिए, इंसान कैसा भी हो कैसा भी भाई, हाथ ना हो पैर ना हो भाई, शरीर से प्यार नहीं होता नेचर है। अच्छा होना। शरीर से प्यार कभी होता ही नहीं, शरीर वो प्यार नहीं होता, वो नीड होती है इंसान की। प्यार हमेशा दिल कुछ से कुछ होता है, लोगों मन ने से होता मुझे ये बोला कि यार पैर नहीं है, इसके साथ कैसे रहेगी। हाँ मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। हाँ अगर मैं नॉर्मल से करती, हम हाँ। कहीं जा रहे होते ट्रेन में, एक्सीडेंट हो जाता हाँ, या फिर- पैर कट जाते, फिर मैं उसको छोड़ देती। छोड़ दे, ये भी रहना तो उनके साथ भी था। ये भी देख। तो भैया मेरी लाइफ में यही है, और इनके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बाय बर्थ है, भगवान ने इनको कुछ अच्छा बनाकर भेजा है, तभी हम दोनों आज साथ आपने में। क्या अच्छा लगता है इसमें, आंखें स्माइल, एक क्या लगता है आपने? देखो मेरे को इसके अंदर ये चीज है कि अगर इस दुनिया में हाँ ऐसे इंसान को, अगर इतनी सुंदर लड़की अगर भाव दे रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं, ऐसे इंसान देखो को। क्योंकि लोगों समाज की जो सोच है ना, हम जैसों के लिए एक हैंडीकैप विकलांग हमेशा शुरू से ही कान में डाला हुआ है कि डिसेबल, ये कमजोर है, या हैंडी, कोई लंगड़ा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। शुरू से ही मतलब हम लोगों को एक कहते हैं ना, अलग समाज ने अलग दुनिया में डाला हुआ कि ये हम अलग दुनिया से। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने अपने आप को उस लेवल का बना रखा है कि इतनी सुंदर लड़की ने मुझे प्रपोज किया और मेरे साथ में शादी करी, और अभी तक कितने नहीं व्रत रखे थे आपने? व्रत व्रत तो रखे ही नहीं जाते मेरे से, मैं सच बताऊं। कहाँ पे नहा के आए, कौन सी मेरे से मैं खाटू श्याम गया था, वहां पे जाके बाबा से मांगा था, बाबा मेरी अच्छी लड़की शादी करा दे। ले बाबा जी मैं भी आऊँ आपके पास। हाँ बिल्कुल, वहां जाओ, जाके मन्नत जरूर, मनोकामना पूरी हो जाएगी, वहां जाओ। बहुत अच्छा लगा, मतलब आप गुस्से में होते हो, आप गुस्से में होते हो तो आप कैसे मनाते हो? गाना गा के, एक चॉकलेट दे के? देखो कभी गाना गाते लड़की हो? को गुस्से के टाइम पे मनाओगे कभी, वो कभी नहीं मानेगी, ध्यान रखना। बस मुझे यही तो होता है कि ये गुस्से के टाइम पे मुझे क्यों भाई नहीं मनाओ, मनाते। मैं गुस्से के टाइम ही नहीं मनाता, थोड़ी देर बाद जब इसका फिर गुस्सा मैं थोड़ा अपने आप ही शांत मान हो, जाती फिर हूँ। अपने मैं आप तो मान प्यार जाओ। मान जाता हूँ। हाँ गुस्से में मनाओगे तो उतना ही सिर पे चढ़ेगी। अच्छा हाँ, तो ये चीज है। भाव भाव बढ़ जाते हैं, भाव। आप सिंगिंग भी करते सिंगिंग करता हूँ, अभी करेंगे, हरियाणवी गाने गाएंगे बढ़िया बढ़िया। हो? सुना दो भाभी के लिए सॉन्ग दो। हिंदी पंजाबी हरियाणवी। हिंदी सुना तुम। लेवल भाभी जी तैयार है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेवल सुना आता तैयार थोड़े है, पास आ जाती हो। ये अच्छा प्यार। दौलत शोहरत क्या करनी, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफी
काफी है। Awesome. मल्टी टैलेंटेड है भाई, मल्टी टैलेंटेड हमारे साथ जो कलाकार बैठे हुए, सलूट है आपको भाई। बहुत अच्छी प्यारी जोड़ी, भगवान ने इसलिए अच्छी वाइफ दी है। कहीं ना कहीं जो कमी थी वो पूरी कर दी मेरे हिसाब से तो, क्यों टैलेंट तो था, सपोर्ट चाहिए था। शादी के बाद वही है भाई, ये कहीं और जावर कोई इसी डाल की होती तो वो अपने गुलछरे उड़ाती। तो भाभी जी आपको सलूट है, ऐसी जोड़ी बनी रहे। धन्यवाद। हम दुआ करते हैं भगवान से भी ऐसे सलामत रहे जोड़ी, दोबारा फिर मिले, ऐसे हंसमुख रही हो, फिर वही नोक-झोंक है। जी। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहो? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा आप सभी को, आपके अंदर क्या कमी है। पहली बात तो ध्यान रख लेना कि दूसरे को आपकी कमी के बारे में कुछ नहीं पता, तो अपनी कमी को दूसरे की सुन के अपने अंदर कुछ कमी ना ढूंढे। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कमी है तो उस पर वर्क करना सीखो, उस कमी को पूरी करो, ठीक है। फिर लाइफ में आप धीरे धीरे देखना आप सक्सेस हो जाओगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो अपने अंदर क्या प्रॉब्लम है उस चीज को मत सोचो, आपके अंदर भगवान ने क्या टैलेंट दिया हुआ है उसको ढूंढो, उसको पॉलिश करो और आगे बढ़ाओ। भाभी जी आप क्या कहना चाहो? मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि सच्चा प्यार करो, लोगों की बातें मत सुनो और सच्चे प्यार के साथ आगे बढ़ो और लोगों के मुंह बंद कर दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैसेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती Thank समय you. दिया आप। वो ये जोड़ी ऐसी सलामत रहे, बार बार बोल रहे हैं। तो कमेंट के जरिए बताना जोड़ी कैसी लगी और कौन सा पॉइंट आपने अच्छा लगा। जो सवाल रह गए तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट टाइम फिर मिल लेंगे तो दोबारा फिर कर लेंगे इंटरव्यू। तो वीडियो शेयर कर लेना, मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।